सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हमेशा ज्वाइन करती हैं और क्लैरिटी देती हैं। अब कोरोना की चौथी लहर जो है वो जारी है, लेकिन अब भी केसेस कम होने के बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमें अमवात भी 140 से ज़्यादा रोज़ाना रिपोर्ट हो रही हैं, तो इस पर हुकूमत को ऑब्वियसली परेशानी तो होगी। आपको क्या वजह नज़र आ रही है कि क्यों थम नहीं रहा मामला? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कल का दिन एक बड़ा हमारे लिए डिप्रेसिंग दिन था कि कल 140 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में, बहुत महीनों से ऐसी इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुई थी। मगर जनरली अगर आप इन्फेक्टिविटी का रेशियो देखें तो वो हमारा 6 और 7 के दरमियान स्टेबल हुआ है कि इन्फेक्शन रेट जो है वो 6 से लेके 7% तक जो है वो एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है कि ना वो कम हो रहे हैं और ना वो उस तरह से बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इसकी वजह यही है कि जो हमारे पीछे वाक़या इवेंट्स गुजरे हैं, हमारी बड़ी ईद गुजरी थी, मवेशी मंडियाँ लगी थी, उसके बाद से आपने देखा है कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज शुरू हुआ था और उसके बाद फिर 14 अगस्त का फंक्शन आया। अब हमारा एक मजहबी मौका है मुहर्रम अल हराम का, जिसके अंदर मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं। तो ये जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग्स जब भी और जिस वक्त भी ज़्यादा होंगी और जहाँ पे SOPs जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो इसी तरह से केसेस में इजाफा नज़र आता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ कोरोना का ये हाल है और दूसरी जानिब महीना ख़त्म होने वाला है और हुकूमत ने ऐलान किया था कि सितंबर से ज़रा नरमी आएगी पाबंदियों की सूरत में। वैसे तो पाबंदियाँ सच क्या ही हैं, सिवाय इसके कि जुमे को बंद कर दो और फिर उसके बाद इतवार को तो चले छुट्टी होती ही है। अब इस सूरत हाल में आप लोगों ने क्या सोचा है? उसको रिव्यू करेंगे या वही आपके जो फैसले हैं वो बरकरार हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये 2-1 दिन में इसके ऊपर दोबारा NCOC रिव्यू करेगी और पूरी सिचुएशन असेस की जाएगी। इसके फैलाव को देखा जाएगा कि कौन से इलाकों में फैलाव ज़्यादा है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ है, पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन शहरों में तो पाबंदियां नरम नहीं की जा सकती। मगर जिन शहरों में इसके फैलाव में कुछ कमी आई है या थोड़ा सा उसमें हम देख रहे हैं कि ठहराव है, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है कि पाबंदियां हो। मगर जिस तरह से असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि अब बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस जो हैं और ऑफिसेज हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, वो आम लोग अब उसको उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी पाबंदी होगी। बिल्कुल, आप जो बातें बता रही हैं दे ऑल्सो मेक सेंस। और साथ साथ बता दें, वैसे तो हमारे पास पूरा एक ओवरऑल हम बताते हैं लोगों को परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी क्या है। पंजाब का खास तौर पे एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब में पॉजिटिविटी रेट 7.7 है। पिछले 24 घंटों में 35 अमवात हो चुकी हैं कोविड की वजह से। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, नए केसेस 1516। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये तो बड़ा वाजे किया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है कि लॉकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये लहर तोड़ने के लिए फिर कुछ तो करना होगा। तो लिहाजा हमें एक जो खौफ ये आ रहा है कि अभी जो नाम की एक लॉकडाउन सिचुएशन है, पाबंदियां हैं, अगर वो भी उठ गई तो क्या ऑप्शन बच जाता है फिर हमारे पास? देखिए जी, टोटल लॉकडाउन जो है वो वाली ऑप्शन कंसिडर नहीं हो रही, मगर जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं और जो माइक्रो लॉकडाउन्स हैं, जो कि उन एरियाज को कॉर्डन ऑफ करते हैं जहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा होती है, वो तो एक सिलसिला चल रहा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका दायरा कार थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जिन एरियाज में ज़्यादा केसेस आएंगे उनको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। मगर इसके साथ सबसे ज़्यादा फोकस जो इस वक्त गवर्नमेंट का है वो वैक्सीनेशन पे है। और जिस तरह से आपने देखा है कि अब तकरीबन 10 से 11 लाख की जो है वो डोजेस डेली जो हैं वो लग रही हैं और इसमें मजीद तेज़ी भी लाई जा रही है। मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको एक्टिवेट किया गया है और 3000 से ज़्यादा मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो पूरे मुल्क में फंक्शनल हैं। तो इस वक्त मेन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की ज़ाहिर एक तरफ SOPs पे अमल दरामद करवाना है, मगर मेन फोकस इस वक्त जो है वो हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि जब तक हमारी एक खास तादाद की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी हम इसके फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। वेरी राइट डॉक्टर, मेन फोकस इज ऑन वैक्सीनेशन। आपका मेन फोकस इज वैक्सीनेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम सब, आपको पता, वी आर लाइक फैमिली। हम सब ने एहतियात छोड़ दी है। एज इन मैं बता रहा हूँ कि मैंने एहतियात नहीं छोड़ी है, लेकिन
ओवरऑल जनरली व्हेन वी लुक अराउंड पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क्स। जो पहले हमें ज्यादा लोग बाजारों में सड़कों पे मास्क पहने हुए नजर आते थे एट पब्लिक स्पेसेस, मतलब बेसिकली आई डोंट सी दैट एनीमोर। इन अ नटशेल जो एहतियात कर रहे थे उन्होंने कम कर दिया और जो नहीं कर रहे थे, मतलब जो कम कर रहे थे उन्होंने तो छोड़ ही दिया, उनका तो हो ही गया। और फिगर्स ताकि आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाए। कराची का हम बता दें पॉजिटिविटी रेट 13.41, हैदराबाद का पॉजिटिविटी रेट 10.47, दीज आर बिग नंबर्स बाय द वे। लाहौर इज 7%। सो मतलब कि कहीं हम 2-1 और ख़त्म की तरफ नज़दीक नहीं है। और ये वो फिगर्स हैं जो कि पॉइंट वाइज भी अगर देखा जाए तो ऊपर ही जाते हैं, हमें कम होते हुए कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। अमवात भी बड़ी अच्छी तरह स्टेट करने व्हाट द रियल सिचुएशन इज़। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। इसके अलावा तो अब तो कुछ और एडवाइस बनती भी नहीं है। ऑल्दो लाहौर में 10.7 है। अच्छा, पंजाब में ओके फाइन, ओवरऑल और इवन वर्स। सो लाहौर में ज्यादा है। सो प्लीज टेक केयर। क्या मसला है मास्क पहनने से?